So, hey guys, so today we are going to study components of food chapter. तो वेलकम टू माय चैनल लेवल अप और आज हम पढ़ेंगे components of food. ठीक, तो ये चैप्टर हमारा है, चैप्टर 2 है ऑफ साइंस. साइंस का इट इज, रुको यार, ठीक. तो हम लोग पढ़ेंगे आज कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर. अब यहाँ पे दो वर्ड दिया गया है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सॉरी दो वर्ड नहीं है, पूरा एक वर्ड. तो फूड का तो हमने मतलब समझ लिया था कि फूड क्या होता है. ऐसे वो कंपोनेंट्स जो हमें, ऐसे चीज़ें जो हमें हमारी बॉडी को नरिश करती हैं या हम नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोलते हैं. अब ये कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, देखो दो वर्ड्स दिए गए हैं हमको लोगों को, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो दो वर्ड बोल रहा हूँ मैं, तब से कोई दो वर्ड नहीं दिए गए. तो कंपोनेंट्स का मतलब हुआ उसका पार्ट, या फिर क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है, व्हाट आर इंक्लूडेड. जो जो उसमें इंक्लूडेड है उनको हम क्या कहेंगे, मतलब जैसे जो जो उसमें इंक्लूडेड है, तो एक फूड में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है कि आपको फूड में क्या क्या मिल जाएगा. अब जैसे मैंने बोला कि वाटर के कंपोनेंट्स बताओ, तो वाटर में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, कंपोनेंट्स बताओ वाटर के. तो वाटर में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, वाटर में हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है. ठीक, तो आप बताओगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर द कंपोनेंट्स, मतलब क्या क्या चीज़ें रहती हैं उसमें. ठीक, ये होता है कंपोनेंट्स का मतलब क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स को ही हम कंपोनेंट बोल देते हैं. तो एक फूड को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें लगते हैं, तो वो तो हमने पढ़ लिया था. पर फूड के अंदर जो उसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स से आप समझ सकते हैं एक फूड में क्या क्या पाया जाता है, वही उसके कंपोनेंट्स होंगे. अब अर्थ का कंपोनेंट क्या होगा, अर्थ में क्या क्या पाया जाता है, अर्थ के कंपोनेंट्स या फिर उसके पार्ट्स बोल सकते हो. तो वो होते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर. तो इस तरीके की जो होता है ना, इसी को हम कंपोनेंट बोल देते हैं. ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया. इसका मतलब क्या हुआ कि फूड में क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी या फिर फूड किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, उन्हीं को हम बोल देंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें, हम लोगों को क्या क्या कंप्लीट करना है इस चैप्टर में, वो इंडेक्स में हम बताएंगे. अब अपने हमें पहले तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि होगा क्या. अब फिर कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, बैलेंस डाइट पढ़ेंगे हम लोग, ओबेसिटी क्या होती है और डिफिशिएंसी डिजीज, ये सब हम पढ़ लेंगे. अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं. अब इंट्रोडक्शन में हमने तो पढ़ लिया है कि फूड क्या होता है, जो हम डे टू डे लाइफ में खाते रहते हैं. सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वही फूड होता है. ठीक, अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते रहते हैं. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, जैसे कि नदर्न पार्ट में, इंडिया के नदर्न पार्ट में आपको चपाती खाने को मिल जाएगी, दाल खाने को, और वेजिटेबल जैसे भिंडी हो गई, मूली हो गई, इन तरीके की वेजिटेबल्स आपको मिलेंगी. बट वेयर साउथ इंडिया में अगर हम कंपेयर करें तो आपको वहाँ पे चपाती की जगह राइस मिल जाएगा, दाल की जगह आपको सांभर मिलेगी, उत्पम मिलेगा, और यही सब खाया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो फूड की अवेलेबिलिटी रहती है, जो फूड होगा वहाँ पे उसकी जो अवेलेबिलिटी रहेगी. अब क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट इज़ अलग. ठीक, आपके पास अलग अलग क्लाइमेट है, तो हर जगह की अवेलेबिलिटी अलग रहेगी. मीन्स आपको नदर्न पार्ट में डिफरेंट फूड मिलेगा. ठीक, डिफरेंट फूड मिलेगा. और आपको सदर्न पार्ट में डिफरेंट फूड मिलेगा. ठीक, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट और ये सब वेरी करता रहता है. क्या एक इट कैन वेरी, ये सब वेरी करते रहते हैं वहाँ के क्लाइमेट और उसका टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि कुछ खाने कुछ ही क्लाइमेट में बन पाते हैं, कुछ ही टेम्परेचर पे बन पाते हैं, इसलिए अलग अलग जगह क्लाइमेट और वो अलग रहता है. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड की अवेलेबिलिटी होती है. अब जैसे एक राजस्थानी थाली में देख सकते हैं आप, यहाँ पे बाटी चोखा है और ये दाल है. ठीक, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं राजस्थान
क्योंकि वहाँ पे अलग अलग चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स की। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो भी हम फूड खाते हैं वो एक से ज़्यादा कंपोनेंट का बना रहता है, और उसके सोर्सेज क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, मैंने बता दिया था। तो फूड में जो कंपोनेंट होगा वो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, और वही रिस्पॉन्सिबल होगा हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। मीन्स जो फूड होगा वही हमें ग्रोथ भी प्रोवाइड करेगा, हमारी बॉडी को बढ़ाएगा भी, वही हमारी बॉडी में डेवलपमेंट्स लाएगा। इट मीन्स आपके उंगलियां वो कितनी बड़ी हो रही हैं, कितनी छोटी हो रही हैं, आप कितने लंबे हो रहे हैं, कितने पतले हो रहे हैं, ये सब आपके जो फूड के ऊपर है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यही कंपोनेंट्स जो इन सब के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो उनके फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं फूड के, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए, उन्हीं को न्यूट्रिएंट्स बोल दिया जाता है। ठीक, उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स बोल दिया जाता है। अब देखो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी हमने कहा कि न्यूट्रिएंट्स तो बहुत सारे हो गए, तो इस तरह हम नहीं पढ़ सकते, तो हमने न्यूट्रिएंट्स को और कैटेगराइज कर दिया। क्या? और कैटेगराइज कर दिया। एक तो होते हैं एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, जो हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। फिर आ जाते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर पे, जैसे आप देखते हैं एब्स बन जाते हैं, तो वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो जाता है। फिर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरीके से, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। अब इन सब में आता क्या है, अब एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स में दो आ जाते हैं। एक तो आ जाता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। बॉडी बिल्डिंग में आ जाता है प्रोटीन, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन कि कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक, अब इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने की, मतलब लेने की, इनटेक करने की जो प्रोसेस होता है, उसी जो हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स अगर मैं सिंपली बोलूँ तो ऐसा प्रोसेस, अगर मैं सिंपली बोलूँ तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को लेने वाला प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन बोल देते हैं। ओके, तो इतना समझ में आया। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब सबसे पहले हमने पढ़ लिया था एनर्जी गिविंग फूड, हम अब एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तीन हमने पढ़े थे न्यूट्रिएंट्स, तो उन्हीं को क्लासीफाई करके उन्हीं के अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट को अलग पढ़ेंगे, विटामिन को अलग पढ़ेंगे, मिनरल्स को अलग पढ़ेंगे। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट ये मेन कंपोनेंट ऑफ फूड होता है, मतलब ये मेन होता है पूरे फूड में, सबसे ज़्यादा या तो पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा फूड्स में ही पाया जाएगा, क्योंकि ये मेन कंपोनेंट होता है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन से फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे फॉर्म में होते हैं। ठीक, एक तो फॉर्म हमने अभी पढ़ लिया, दैट इज ग्लूकोज। और भी टाइप के होते हैं, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, तो बहुत सारे टाइप के पाए जाते हैं ग्लू।
पर आपकी बॉडी में वो इस फॉर्म में आता है। कौन सी फॉर्म में? ग्लूकोज। एनर्जी आपको सभी टाइप के कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे अगर आप शुगर का इंटेक कर रहे हो तो आपको मिलेगा सुक्रोज। अगर आप मिल्क इंटेक कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? लैक्टोज। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर स्टार्च और शुगर होता है। शुगर अभी मैंने बताया सुक्रोज। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शुगर कंटेनिंग फूड आइटम्स में पाए जाएंगे जिसमें स्टार्च और शुगर पाया जाएगा। अब आप बोलोगे व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च को अगर हम कहें तो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ, सिंपल फॉर्म अगर हम बोल दें, सिंपल फॉर्म को हम बोल देंगे स्टार्च। क्या बोल देंगे? स्टार्च बोल देंगे। ओके। और इसके वेरियस टाइप होते हैं, ये देखिए जैसे स्पेगेटी हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, राइस हो गया। ठीक, अगर दो आपको मेन बताने हो ना कहीं पे तो राइस बताइएगा और पोटैटो बताइएगा। व्हाट इज राइस एंड पोटैटो? राइस एंड पोटैटो। ओके, लेट्स टॉक टू अनदर। ओके, तो टेस्ट ऑफ स्टार्च। अब हमने पता चल गया कि स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट अलग नहीं है, बस उसी का सिंपल मतलब कार्बोहाइड्रेट को। अब मैंने कहा कि हमारे पास क्या है? वीट है। अब वीट क्या है? वीट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। वीट क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और इसी को अगर हम पीस दें, अच्छे से ग्राइंड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? फ्लोर मिल जाएगा, दैट इज़ आटा। तो वो क्या होगा? इसका सिंपल फॉर्म हो जाएगा। तो दोनों वही चीज़ रहती है, एक तरीके से दोनों चीज़ें वही रहती हैं, बस उसी का सिंपल हो जाता है और ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ठीक, तो इसी का सिंपल फॉर्म हो जाएगा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का। तो अगर हमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है या स्टार्च का टेस्ट करना है, दोनों बात देखिए। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डाइल्यूट, मैं पहले बता दूँ उस पर आने से पहले। दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस मतलब कि अगर आप दो चीज़ों को ऐड कर रहे हो, मिला रहे हो, तो उसको सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो उनका नतीजा क्या होगा? या तो वो डाइल्यूट बनेंगे, क्या बनेंगे? या तो वो डाइल्यूट बनेंगे या तो वो कंसेंट्रिक बनेंगे। या तो वो डाइल्यूट बनेंगे या तो वो कंसेंट्रिक बनेंगे या कंसेंट्रेटेड बनेंगे। अब डाइल्यूट में क्या होगा? डाइल्यूट में जो होगा, अब मान लो आपने दो चीज़ें ले ली। एक ले लिया आपने वाटर और आपने ले लिया सॉल्ट। आपने ले लिया वाटर, आपने ले लिया सॉल्ट। ठीक, तो अगर आपके सॉल्यूशन में वाटर की जो मात्रा है वो ज़्यादा होगी। मतलब वाटर इज़ 90%, मान लो 90% इन योर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट इज़ 10%। तो उसको हम बोल देंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसी का उल्टा अगर हम कर दें कि वाटर इज़ 50% और वी कैन से वाटर इज़ 30% एंड सॉल्ट इज़ 70% इन योर 70% सॉल्ट है और 30% वाटर है, तो वो आपका कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा? कंसेंट्रेट बन जाएगा। जो गाढ़ा वाला जो सोल्यूशन होगा ना, वो कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि इसमें सॉल्ट ज़्यादा है। अब ये आपका थोड़ा बिगर लेवल का है, तब भी मैं आपको बता देता हूँ। दो होते हैं, सल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। ठीक, क्या फिर कह सकते हैं जो ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादातर जो सॉल्यूशंस में ज़्यादा पाया जाएगा उसको हम सॉल्वेंट बोल देंगे। अब हमेशा क्या ज़्यादा पाया जाएगा? हमेशा आपको वाटर ज़्यादा पाया जाएगा, तो वाटर को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो वाटर में या फिर सॉल्वेंट में जो ऐड किया जाता है ना, जो
सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा उसको सॉल्यूट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? उसको सॉल्यूट बोल देंगे। इट मीन्स इसमें क्या ऐड किया जा रहा है? सॉल्ट ऐड किया जा रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सॉल्यूट। यही हमारा सॉल्यूट हो गया। अब अगर साइंस की भाषा में बोला जाए तो जब सॉल्यूट इज लो एंड सॉल्वेंट इज हाई, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है तो वो कौन सा बनेगा? इट इज़ इन डाइल्यूट। ये बन जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर बात करें कि सॉल्यूट इज़ हाई, सॉल्यूट इज़ हाई एंड सॉल्वेंट इज़ लेस, सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है? कम है, तो क्या बनेगा? कंसनट्रेटेड बनेगा या फिर कंसनट्रेट, कंसनट्रेटेड ही बोलिए आप लोग, कंसनट्रेटेड बनेगा, मतलब गाढ़ा टाइप का जो बनेगा। ठीक, इतना हो गया। तो अब स्टार्च के टेस्ट के लिए हमें कोई स्टार्च वाला फूड चाहिए। किसी भी फूड में आपको स्टार्च के लिए आपको एक आयोडीन का सोल्यूशन लेना है। अब मान लो हमने ले लिया एक आयोडीन का सोल्यूशन एक बीकर में। ठीक, ये हमने ले लिया आयोडीन का सोल्यूशन एक बीकर में। ठीक, आयोडीन का सोल्यूशन हमने ले लिया एक बीकर में। फिर हमको क्या लेना है? हमको लेना है एक पोटैटो। हम ले लेंगे एक पोटैटो। वेट, हम लोग पोटैटो ले लेंगे और उसको क्या कर देंगे? आधा काट लेंगे। आधा हम लोग उसको काट लेंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है? यू हैव टू पोर दिस। आपको ड्रॉपर लेना है और आपको इसमें क्या करना है? डालना है ये वाला सॉल्यूशन, आपको इसमें डालना है। अब अगर जो आपका ये आलू है, इट विल चेंज इट्स कलर टू ब्लू। अगर इसमें यहाँ पे कुछ ब्लू ब्लू पैचेस आ गए या फिर ब्लैक ब्लैक पैचेस आ गए, तो ये क्या शो कर रहा है? इट शोज द प्रेजेंस ऑफ, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ, shows the presence of starch, shows the presence of starch. Okay, फाइन। अब बात करते हैं अगला, फैट्स। अब फैट्स क्या होते हैं? फैट्स भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, मतलब ये भी एनर्जी देने का काम करते हैं, पर थोड़ा कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा देते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये थोड़ा कार्बोहाइड्रेट से क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी देते हैं। अब लेकिन ये हमें ज़्यादा वो तो देते हैं, ज़्यादा एनर्जी देते हैं, पर कभी कभी इनका जो ज़्यादा एनर्जी होती है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। मीन्स इनमें क्या होता है? फैट्स होते हैं, अगर ये फैट्स हमारे जबकि स्टोर हो जाते हैं, कहाँ पे? बॉडी ऑर्गन्स में स्टोर हो जाते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं? हाई कोलेस्ट्रॉल कॉज कर देते हैं। मीन्स आपका हार्ट है, आपके हार्ट में कुछ इस तरह के नर्व्स रहते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? यहाँ स्टोर हो जाते हैं, तो आपके ब्लड को पास होने में मतलब जगह चाहिए होती है 20% की, तो वो 20% जब तक रहेगा आपके पास तो ब्लड तो फ्लो होता ही रहेगा, पर धीरे धीरे क्या करते हैं ये लोग? ऐसे पासेज बंद कर देते हैं। तो आपके पास अगर 10% रह गया है तो आपके पास हार्ट के बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं, और कभी कभी आप ज़्यादा खा लेते हैं तो आपका ये पूरा बंद हो जाता है। दैट विल कॉज यू हार्ट, आपका चोक हो जाएगा पूरी तरीके से और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ओके, तो फैट्स के लिए अब हम टेस्ट करेंगे कि फैट्स अगर हमें किसी भी फूड में हमें टेस्ट करना है कि हाँ उसमें फैट है कि नहीं है, तो उसको हम कैसे करेंगे? अब इसके लिए हमें क्या करना है? एक पीस ऑफ बटर ले लेंगे हम, इसमें पेपर पे। हमने पेपर पे क्या लिया? बटर ले लिया। अब क्या होगा? उसको हम अच्छे से रब कर देंगे, किसमें? सेंटर पे। तो सेंटर पे आपको क्या होगा? आप ऐसे जाओगे,
आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑयली पैच दिखेगा, या फिर यू कैन ऑब्जर्व इट लाइक आपका जो पेपर है पहले क्या था, ओपेक था। इट मीन्स वहाँ से लाइट पास नहीं कर रही थी, वो पहले क्या था, ओपेक था। पर अगर आपने अब उसको लाइट के सामने ले जाकर देखोगे तो यहाँ से हल्की हल्की लाइट पास होगी, आपको हल्की हल्की दिखाएगी। इट मीन्स वो अब क्या हो गया है, ट्रांसलूसेंट हो गया है। इट मीन्स उसमें क्या है, उस जिस खाने से आपने किया है उस खाने में आपको क्या मिला, फैट मिला। इट मीन्स बटर में फैट था। ओके, तो वो ऑयली पैच क्या है, वही ऑयली पैच जो है वो फैट है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। अब प्रोटीन क्या है हमारा, इट इज़ अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होता है हमारा क्या, प्रोटीन। अब ये क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग में कैसे हेल्प करता है हमारी बॉडी में। हमेशा आपको देखते हैं आपको चोट लग जाती है, तो आपकी चोट जो होती है, इट मीन्स आपके हाथ, मान लो ये आपके हाथ में यहाँ पे चोट लग गई, हाँ, तो आप देखते हो थोड़े थोड़े दिन बाद वो क्या हो जाता है, अपने आप रिपेयर हो जाता है, अपने आप क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। तो यही रिपेयरिंग का काम क्या होता है, प्रोटीन का होता है। वहाँ पे नई सेल्स बनाती हैं। नई सेल्स मीन्स आपके वहाँ पे जो सेल्स मर गई होती हैं, डेड सेल्स को वो न्यू सेल्स से रिप्लेस कर देता है। इट मीन्स वहाँ पे न्यू सेल्स बनाता है। कौन बनाता है, तो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन। आपकी नेल्स में, आपकी हेयर्स में, आपकी स्किन में, हर जगह पे क्या होता है, वो किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन्स की बनी होती हैं। जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गया, ऑयल हो गया, इन सब में क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। ओके, इन सब में क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। एक और बार समझ लेते हैं प्रोटीन क्या होता है। वो हमारी बॉडी में हमारे टिश्यूज़ को, हमारे सेल्स को दोबारा बनाता है या फिर रिपेयर करने का काम करता है। अब अगर हमें किसी में प्रोटीन, किसी भी फूड में प्रोटीन देखना है तो वो कैसे हम देखेंगे। पहले तो हमको दो चीज़ सॉल्यूशंस चाहिए। दो सॉल्यूशन हमें किसका चाहिए, एक हमें चाहिए कॉपर सल्फेट, बेटा हमें चाहिए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए। दूसरा चाहिए हमें कॉस्टिक सोडा। इट इज़ अ टाइप ऑफ सोडा ओनली, ये कॉस्टिक सोडा, हमें चाहिए कॉस्टिक सोडा। अब ये दोनों का हमें क्या करना है, अच्छे से सॉल्यूशन बना लेना है। क्या, अच्छे से सॉल्यूशंस बना लेने हैं। सॉल्यूशन आपको बनाना पता है। ये कॉपर सल्फेट को थोड़ा सा पानी में डालिए तो सॉल्यूशन आपको डाइल्यूट ही करना है, वाटर इज़ ज़्यादा। अब क्या होगा, आपको जो फूड लेंगे आप, मान लो आपने लिया फूड, यहाँ पे देखिए प्रोटीन किस में होता है, प्रोटीन मैंने यहाँ पे लिखा है आलमंड्स में होता है। मान लो आपने आलमंड्स लिए, आपने उनको अच्छे से ग्राइंड कर दिया और आपने एक अच्छे से टेस्ट ट्यूब में उन आलमंड्स को डाल दिया, ठीक। अब उसमें क्या किया, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दी। क्या किया, 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दिया। फिर इसके बाद एक ड्रॉपर से आपने 2 ड्रॉप क्या किए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया उसमें। क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, फिर उसको अच्छे से क्या कर दिया, शेक कर दिया। क्या किया, अच्छे से शेक कर दिया। फिर उसका ओपनर खोला, उसमें फिर 10 ड्रॉप्स किसके डाले, कॉस्टिक सोडा की, सॉरी कॉस्टिक सोडा के डाले, और आपने अच्छे से फिर से उसको क्या कर दिया, अच्छे से उसको फिर से शेक कर दिया। फिर आपने देखा कि जो सॉल्यूशन था हमारा, उसने अपना कलर क्या किया, कलर उसने अपना चेंज करके क्या, कौन सा कलर कर लिया, इट चेंजेस इनटू वॉयलेट कलर। तो यही जो वॉयलेट कलर होता है, ये कलर इंडिकेट करता है प्रोटीन्स के प्रेजेंस की, कि हाँ यहाँ पे क्या है, प्रोटीन हमारी प्रेजेंट है। तो इट इज़ अ टेस्ट फॉर प्रोटीन ओनली, ठीक। अब बात करते हैं वाइटामिन्स की। अब वाइटामिन्स जो होते हैं हमारे, वाइटामिन्स मेनली हम एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। मेनली फ्रूट्स में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये काम करते हैं हमारी बॉडी, क्या करते हैं, ये होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ये हमें क्या करते हैं, ये हमें बचाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ेस से। डिफरेंट डिजीज़ेस को हमारी बॉडी से बचाते हैं। तो व्हाट दे डू, हमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ से बचाते हैं, ठीक। डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ेस से हमें बचाते हैं। अब
डिफरेंट डिजीज से बचाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी पे भी हेल्थ पड़ेगा, तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ठीक, तो इसलिए आजकल बोला जा रहा है कि विटामिन ज़रूर लीजिए। तो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये भी थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। अब क्या होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन पाए जाते हैं हमारी बॉडी के लिए, या फिर हमें बॉडी को ज़रूरत होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन की। ये नहीं कि एक ही तरीके का वाइटामिन होता है, अलग अलग तरीके के विटामिन या वाइटामिन होते हैं। अब जैसे कि होता है विटामिन ए होता है, तो विटामिन ए क्या होता है, हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है, या फिर हमारी स्किन या हेयर्स के लिए। तो ये क्या करता है, हमारी आँखों पे या फिर हमारे हेयर या स्किन पे कोई अगर बॉडी पे मतलब कुछ भी हो जाता है, तो वो विटामिन ए खाने से, विटामिन ए का जो सोर्स रहता है उसको खाने से आप ठीक हो जाते हो। और वो सोर्स क्या है, कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये रिच सोर्स होते हैं। मैंने अभी बताया ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज़्यादातर पाया जाता है, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा फ्रूट्स और क्या कहते हैं वेजिटेबल्स ही होंगे यहाँ पे। अब विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी क्या करता है, हमारी बॉडी के कैल्शियम को यूज़ करके हमारी बोन्स और टीथ को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है। अब क्या होगा, हमें विटामिन डी होता तो है, पर ये मिलेगा कहाँ। अब ये क्या होगा, विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है, बस हम जब सनलाइट के पास जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी उसको जनरेट करना, मतलब उसको बनाना शुरू कर देती है। इसलिए कहते हैं सनलाइट में जाओ, सनलाइट में जाओ। ठीक, अब विटामिन सी क्या होता है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। ठीक, इसलिए आजकल बोला जा रहा है कि विटामिन सी आप लीजिए। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाएगा, ऐसे फ्रूट जिसमें सिट्रिक एसिड होते हैं, लाइक आंवला, लाइक लेमन। ठीक, लाइक लेमन, तो इन सब में पाया जाएगा। अब विटामिन ए क्या करता है, ये भी हमारी ये आँखों के लिए ही अच्छा होता है, जैसे आमंड्स हो गया, पीनट हो गया। ठीक, विजन, हाँ, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। विटामिन क्या करता है, हमारी ब्लड को और अच्छा बना देता है। स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गया। ठीक, अब क्या, अब यहाँ पे आपको एक मिसिंग दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि अरे यार हमने विटामिन बी के बारे में भी पढ़ा है पर वो तो दिख ही नहीं रहा। तो ऐसा होता है कि विटामिन बी के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उनको बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब इनमें 8 विटामिन पाए जाते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो इतने टाइप के बी विटामिन पाए जाते हैं, और सबका काम रहता है सेल मेटाबॉलिज्म में काम करना। क्या, सेल मेटाबॉलिज्म में काम करना। ठीक, सेल मेटाबॉलिज्म, ठीक, सेल मेटाबॉलिज्म में काम करने का इनका मोटिव रहता है। अब बात करते हैं मिनरल्स की। अब मिनरल्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत छोटी अमाउंट में हम लोगों को ज़रूरत रहती है, पर ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एज ऑल कंपेयर टू ऑल न्यूट्रिएंट्स, सभी ज़रूरत होते हैं। ठीक, तो ये हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है इनकी। आपको चाहिए थोड़ा सा ही मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए, बट बहुत ज़रूरी होती हैं। अब मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी के बिल्डिंग, मतलब प्रॉपर ग्रोथ में मदद करते हैं, मेंटेनेंस में मदद करते हैं। अब ये आपने देखा कि सभी लोग प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस में मदद करते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स में कि सभी जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो ग्रोथ और मेंटेनेंस में तो मदद करते ही करते हैं। अब मिनरल्स जैसे कि हो गए कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम, आयरन, जिंक। अब कुछ बच्चों को पता होगा कि गोल्ड भी एक मिनरल है, तो क्या वो भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो यस, गोल्ड भी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, सिल्वर भी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी मिनरल्स हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ते हैं। अब बैलेंस डाइट, ठीक, बैलेंस डाइट, अब 2 वर्ड हैं इसमें, बैलेंस्ड और डाइट। तो बैलेंस का तो मतलब पता है हमें कि एक तरीके से पूरा बैलेंस कर देना। तो डाइट का मतलब क्या होता है, डाइट का मतलब होता है सुबह से आपने जितना फूड खा रखा है, एक टाइम पे आदमी जितना खाना खाता है उसी को हम डाइट कह देते हैं। ठीक, तो बैलेंस डाइट क्या होता है, तो बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसमें सभी टाइप के आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे एक अच्छे सही अमाउंट में। ठीक, अगर बॉडी को कार्ब्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो कार्ब्स उसमें बैलेंस डाइट में ज़्यादा होंगे, फैट की कम ज़रूरत है तो फैट कम होगा। अब जैसे एक एथलीट है, एक एथलीट को क्या करना है, कार्ब ज़्यादा चाहिए उसको, तो वो क्या करेगा, अपने बैलेंस डाइट में कार्ब ज़्यादा रखेगा। ठीक, ताकि उसको एनर्जी गेन करना है, क्योंकि एथलीट को दौड़ना होता है तो उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब बहुत सारे फ्रूट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको धुल देते हैं, बॉईल कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसमें, मीन्स वो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं उसमें से, या फिर ओवर कुक कर देते हैं, तो ये सब कम हो जाता है ना।
अब ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी होता है कि when a person takes more amount of fat in his body, then he suffers from a condition called obesity. अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब हुआ जब एक पर्सन अपनी बॉडी में, वेट हाँ बहुत गंदा लिखा है जब एक पर्सन अपनी बॉडी के हिसाब से ज़्यादा फैट इंटेक कर लेता है, खा लेता है, तो वो एक स्टेट पे आ जाता है, एक अवस्था में आ जाता है जिसको ओबेसिटी बोल दिया जाता है। और ऐसे पर्सन को क्या बोल दिया जाता है? ऐसे पर्सन को बोल दिया जाता है ओबीस। ठीक, स्टेट को बोल दिया जाता है ओबेसिटी, और जो हो जाता है उस स्टेट में उसको ओबीस बोल दिया जाता है। अब जंक फूड बहुत खाते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, इसमें बहुत सारे फैट्स होते हैं, तो हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी रहती है कि वो इतना ही फैट अब्जॉर्ब कर पाएगा, बाकी स्टोर कर देगा। मैंने अभी बताया था फैट क्या होता है, स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में। तो क्या होता है, वो एक ऐसी स्टेट पर पहुँच जाता है जहाँ पे वो उस मतलब फैट और ज़्यादा वो इंटेक करेगा, तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है? ओबीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ही मोटे हो जाते हो, तो ओबेसिटी होती है एक स्टेट जहाँ पे आप फैट कुछ ज़्यादा ही या आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट या फिर इंटेक हो गया है। ठीक, अब बात करते हैं डिफिशियंसी डिजीज़ेस की। अब डेफिशिएंसी डिजीज़ेस क्या होती हैं? ठीक, डेफिशिएंसी डिजीज़ेस होती हैं, अब दो मतलब निकल रहे हैं इसके। डेफिशिएंसी मतलब होती है कमी, और डिजीज़ेस का मतलब होती है बीमारी। इट मीन्स किसी चीज़ की कमी से जो बीमारी हो उसे हम क्या बोल देते हैं? Deficiency disease. It means disease caused due to lack of particular nutrients या minerals in our diet for a long period of time is called deficiency disease. मतलब हमारे फूड डाइट में किसी भी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की कमी हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम तक हमें क्या हो जाती है? एक डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती है। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर उस मिनरल या न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो हमें एक बीमारी हो जाती है उसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या मिनरल्स की कमी की वजह से। तो आपको एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी डिफिशियंसी हो सकती है, और आप क्या करोगे? अगर आप बैलेंस डाइट लोगे अपने हिसाब से, तो आप इसको क्या कर सकते हो? यू कैन ओवरकम फ्रॉम इट, यू कैन ओवरकम दिस। ठीक, आप ओवरकम कर सकते हो। जैसे कि इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग डिफिशियंसी ऑफ बोथ, ओके, अगर एक पर्सन को डिफिशियंसी है दो डिजीज़ के, मान लो एक पर्सन है उसको कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है और प्रोटीन की भी कमी है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है और कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो क्या होगा? उसकी बॉडी क्या होगी? उसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक हो जाएगी। अब अगर एनर्जी नहीं रहेगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो एनर्जी नहीं रहेगी, और प्रोटीन नहीं रहेगी, तो आपकी बॉडी अच्छे से बन नहीं पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी, ओके, या फिर बहुत पतली हो जाएगी। ठीक, तो अगर एक उसको रहेगा कार्बोहाइड्रेट, तो उसी के हिसाब से बॉडी में क्या आएंगे? परिणाम होंगे या सिम्टम्स या साइंस दिखेंगे आपको। अब वाइटामिन्स की कमी से क्या क्या होता है या उसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। अब वाइटामिन ए जो होता है उसकी वजह से आपने अभी देखा कि विज़न अच्छी होती है, तो अगर वो नहीं रहेगी तो आपकी विज़न अच्छी नहीं हो जाएगी, तो आपको बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या होता है? आपकी विज़न या तो पूरी ही चली जाती है रात को, या तो थोड़ी थोड़ी जाती है। अब दूसरा आता है B1। हमने देखा कि वो क्या होते हैं? सेल मेटाबॉलिज्म पे काम करते हैं। अगर आपका सेल मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो आपको क्या होगा? आप बहुत घबराओगे, आपको या तो पैरालिसिस हो जाएगा। अगर आपकी अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ठीक, तो मेटाबॉलिज्म होता है जो केमिकल फंक्शंस हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है द केमिकल्स फंक्शनिंग इन द बॉडी।
आपके बॉडी में जितने भी केमिकल जो हो रहे हैं, आपकी केमिकल एक्टिविटीज़ जो हो रही है, केमिकल फंक्शंस जो हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, वही आपका मेटाबॉलिज्म होता है। तो अगर आपके वही मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गई तो आप पैरालाइज भी हो सकते हो, आपकी मसल्स बहुत कम मतलब कमज़ोर हो जाएंगी, वो आपको नर्वसनेस फील होगा। तो ऐसी स्टेट पे हम कहाँ जाते हैं, हमको एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोल देते हैं बेरी बेरी। तो अगर विटामिन बी की कमी से हमें बेरी बेरी हो रहा है, इट मीन्स विटामिन बी क्या काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाता है। तो अगर वही मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा नहीं रहेगा तो हमें बेरी बेरी हो जाएगा। अब विटामिन सी याद करो, हमने पढ़ा था कि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी नहीं अच्छी रहेगी तो हमें क्या होगा, एक तो हमारे वुंड्स जो होंगे वो बहुत देर में हील होंगे या फिर ठीक नहीं हो पाएंगे बहुत देर तक। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो हमारे गम्स जो होते हैं उनमें से खून निकलने लगता है या फिर ब्लीडिंग गम्स हो जाती है। तो ऐसे स्टेट को, ऐसी डिजीज़ को हम स्कर्वी बोल देते हैं। विटामिन डी से हमें एक डिजीज़ होती है रिकेट्स। अब विटामिन डी से हमने पढ़ा विटामिन, ओके, तो क्या होगा, विटामिन डी से हमारी बॉडी के जो बोन्स होती हैं वो अच्छी होती हैं। तो अगर विटामिन डी की कमी है तो हमारे पहले तो बोन्स बेकार हो जाएंगे और हमारे टीथ जो होंगे डीके मतलब झड़ने लगेंगे, टूटने लगेंगे। ऐसी डिजीज़ को हम बोल देते हैं रिकेट। अब विटामिन के, अब अगर हम देखें, मुझे भी नहीं याद है चलो देखते हैं। विटामिन के में हमने पढ़ा था कि हमारे ब्लड बहुत अच्छा होता है, ठीक, गुड फॉर आवर ब्लड। तो हमारे क्या होगा, ब्लड पे इफ़ेक्ट होगा, हमारी ब्लड अच्छे से क्लॉट नहीं होगी। क्लॉट का मतलब क्या होगा, क्लॉट मतलब आपने देखा होगा कि कहीं पे इंजरी हो जाती है तो ब्लड का थक्का बन जाता है, इट मीन्स वहाँ पे एक लेयर टाइप की बन जाती है तो ब्लड जम जाता है वहाँ पे, वही होता है। तो क्लॉटिंग ब्लड पे अफेक्ट होगा और आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है हेमरेज। तो इन सब की कमी की वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं कि इनकी कमी से क्या होगा, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, सी की, डी की, के। अब हम आ जाते हैं मिनरल्स पे, ठीक। ये हमारे क्या थे, ये हमारे इतने क्या थे, ये हमारे थे वाइटामिन थे और इतने ये जो हमारे हैं ये हमारे मिनरल्स हैं, ठीक। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से क्या हो जाएगा, आपके बोन और टूथ दिखे कर जाएंगे, क्योंकि ये हमारे बोन्स और उसके लिए बहुत अच्छा होता है कैल्शियम। हमारी बोन्स, क्योंकि हमारे बोन में क्या प्रेजेंट रहता है, 2 प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस, अभी हमने पढ़ा था, ठीक। 2 ये हमारे बोन में बहुत अच्छे से प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट ही नहीं है तो हमारे बोन और टूथ क्या होंगे, गिरने लगेंगे या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं इस बीमारी में और टूथ डिके हो जाएंगे। अब आयोडीन की कमी से हो जाता है गोइटर, ठीक। अब इस गोइटर में होता क्या है, एक आदमी जो रहता है उसकी जो नेक वाली जो ग्लैंड रहती है, इट मीन्स आप सीधे सीधे समझो तो मान लो ये आपका फेस है, तो आपके जो गर्दन है ये आपके साइज से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, आपकी गर्दन ये इस तरह से कुछ स्वेल हो जाएगी, ठीक। उसी को क्या कहते हैं, गोइटर, इसी को हम बोल देते हैं गोइटर, ओके, इसी को हम बोल देते हैं गोइटर। अब आयरन जो होता है हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा रहता है, जो कि स्पिनच में पाया जाता है। और अभी हमने पढ़ा था स्पिनच क्या काम करता है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। स्पिनच अभी हमने पढ़ा था काम करता है हमारे ब्लड को अच्छा करने में। तो अगर स्पिनच किस में पाया जा रहा है, आयरन किस में पाया जा रहा है, स्पिनच में, और स्पिनच काम करता है ब्लड के लिए, तो आयरन भी ब्लड के लिए ही काम करेगा ना। तो ब्लड अगर आयरन कमी हो जाए तो आपको अनीमिया हो जाता है, जिसमें आपकी आरबीसी कम हो जाती है, ठीक। तो आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो कुछ लोग कहते नहीं आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, इट मीन्स आपका आरबीसी का रेट जो है वो कम हो गया है, ओके। अब तो that's all for today guys, this is our chapter, we will meet you in the next video, thank you।